हम और आप दिगंबर आचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि को हमने प्राप्त कर ली है। द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें स्वरांत पुल्लिंग शब्दों को हम जान चुके हैं। अब स्वरांत स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा यहाँ चल रही है। स्त्रीलिंग में ह्रस्व आकारांत शब्द नहीं होते हैं, दीर्घ आकारांत शब्द होते हैं। दीर्घ आकारांत शब्दों में रंभा शब्द हमारे बीच में आया, जिसकी श्रद्धा संज्ञा की गई। श्रद्धा संज्ञा करने पर आगे कार्य किए गए। फिर सर्वनाम संज्ञक शब्द आए। उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों को स्त्रीय मादा सूत्र के माध्यम से आ प्रत्यय किया और समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम से सर्वा शब्द बनाया। इसी प्रकार से जितने भी सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, उन सभी को सर्वनाम संज्ञक शब्द बनाने के बाद श्रद्धा संज्ञक, बिना सर्वनाम संज्ञक शब्द और श्रद्धा संज्ञक सर्वनाम संज्ञक शब्द, इन दोनों में क्या अंतर है? तो कहते गवंती विभक्ति में अंतर है। गवंती विभक्ति किसे कहते हैं? चतुर्थी के एक वचन गे, पंचमी के एक वचन गसी, षष्ठी का एक वचन गस और सप्तमी का एक वचन गी। ये गवंती विभक्तियां कहलाती हैं। और सामान्य श्रद्धा संज्ञक में गवंती, यही, यास, यास, याम यह सूत्र रखता है और गे के स्थान पर यही, गसी के स्थान पर यास, गस के स्थान पर यास और गी के स्थान पर याम आदेश होता है। और जो सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं, उनके गवंती के पूर्व या गवंती को छोड़कर जो भी शब्द हैं, वे सारे के सारे सामान्य श्रद्धा संज्ञक ही सर्वनाम संज्ञक शब्दों में चलते हैं। लेकिन उसके बाद जब गवंती विभक्ति आती है, तो गवंती विभक्तियों में ससमो सा सहित आदेश होता है और पूर्व को ह्रस्व हो जाता है। सर्वनाम नस्तु ससमो ह्रस्व पूर्वाश्च। श्रद्धा संज्ञक सर्वनाम संज्ञक शब्द होने पर उसके पूर्व को ह्रस्व हो जाता है और जो यही आदेश कर रहे हैं तो उसमें सा और जुड़ जाता है दंत सका, तो स्यई, स्यास, स्यास, श्याम। उन्हीं शब्दों के साथ में अल्पादि शब्द आए थे तो उनको रंभा शब्द के समान चलाया। द्वितीय और तृतीय शब्द आए, उनमें द्वितीय तृतीयाभ्याम वा सूत्र के माध्यम से वैकल्पिक गवंती के स्थान पर स्यई, स्यास, स्यास, श्याम आदेश की और पूर्व को ह्रस्व किया। अब हमारे पास जरा शब्द आता है। जरा शब्द से तु भेदा। जरा माने बुढ़ापा होता है। अब किसी का भी बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन जरा शब्द स्त्रीवाची है, श्रद्धा संज्ञक है। अब जरा शब्द में क्या विशेषता है, क्या अंतर है?
तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जरा शब्द के रूप आप बड़े आराम से चला लेंगे। जराधन सी, अश्रद्धा से श्रद्धा संज्ञा और श्रद्धाया सिरलोपम, सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बनेगा हे जर, बनेगा जरा। अब जरा शब्द में स्वर वाली विभक्तियां आएंगी तब बड़ा ध्यान रखना है बस। और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर दो दो रूप बनते हैं। पहला तो सामान्य जो श्रद्धा संज्ञक शब्द हैं वह बनेंगे, और दूसरे नंबर पर अगला सूत्र आ रहा है जरा जरस्वरे वा, जरा जरस्वरे वा। जरा के स्थान पर जरस आदेश होता है स्वरे वा, स्वर के होने पर, वा माने विकल्प से। जरा शब्द के सामने जरस आदेश होता है स्वर के होने पर विकल्प से, यानी कि होता भी है और नहीं होता। एक पक्ष में मान के चलिए नहीं होता है तो श्रद्धा संज्ञक में जो काम कहा गया था वही आपको करना है, अभी हम आपके बीच में करेंगे। और जहां पर जरस आदेश हो जाएगा तो जरस का सा व्यंजन है और स्वर वाली जितनी भी विभक्तियां हैं वो व्यंजन मस्वरम परवर्णम परवर्णम नयत के माध्यम से जुड़ती चली जाएंगी और हमारे प्रयोग सिद्ध होते चले जाएंगे। जैसे स्वर वाली विभक्तियां हैं औ, जस, अम, औ, सस, टा, गे, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस। ये स्वर वाली विभक्तियां हैं और इन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर जरा के स्थान पर जरस आदेश होता है व्यंजनांत। और जरस आदेश होने पर जो जो विभक्तियां हमारी स्वर वाली है वो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत से जुड़ती चली जाएंगी और दूसरा कोई काम नहीं करना है। जैसे जर सौ, जर सहा प्रथमा विभक्ति हो गई। संबोधन में ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास सरलोपम, संबुद्धौ च हे जरे, हे जरे, हे जराहा अथवा हे जरसौ, हे जरसहा। अभी सकारांत वाले रूप चलाते हैं जरस आदेश वाले। तो यहां पर हे जरे, हे जरसौ, हे जरसाहा। टा विभक्ति लेकर आएंगे, टा में से आ बचेगा योनुबंधो प्रयोगी से और आ बचेगा तो आ जरस आदेश हो जाएगा तो सा में जुड़ जाएगा व्यंजन व स्वरम परवर्णम नय से तो बनेगा जरसा। द्वितीया में अम विभक्ति आएगी तो जरसम, जरसौ। सस विभक्ति में जरसहा, टा विभक्ति में जरसा, भ्याम विभक्ति में जराभ्याम, भिस विभक्ति में जरा भी, गे विभक्ति में जर से, भ्याम में जरा भ्याम, भ्यस में रसकारी और रेप शोर विसर्जनीय, रजाभ्याह, जराभ्याह। फिर उसके बाद में जरसाहा, जराभ्याम, जराभ्याह। षष्ठी में जरा जरसाहा, जरसो, जरसाम। सप्तमी में जरसी, जरसो और उसके बाद में जरासु।
ये जरा के स्थान पर जरस आदेश जब किया है तब कार्य हुआ है, लेकिन यह कार्य विकल्प से होता है, और जब ये कार्य नहीं होगा तब हमारे पास में पूर्व जो श्रद्धा संज्ञक शब्द है उन सूत्रों का प्रयोग करना है। जैसे अव्यवक्ति आएगी तो सूत्र लगेगा औ रिम, फिर अवर्ण वर्ण ए और शब्द बनेगा जरे, फिर जस विभक्ति आएगी, जस्म से अस बचेगा, समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम जराह, संबुद्धि में हे जरे, फिर औरे हे जरे, फिर समाना सवर्ण दीर्घी भवती हे जरा। अम विभक्ति के आने पर समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम जराम, औ विभक्ति के आने पर औरिम, अवर्ण वर्ण जरे, सस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से अस बचेगा, और समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम रेप सोर विसर्जनिया जरा। टा विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से टाका अनुबंध आ बचा, टौ सो रे। टा और उस विभक्ति के आने पर श्रद्धा संज्ञा के आ को ए आदेश होता है, जर जरे धन टा यानी कि आ ए आए व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए जरया। फिर उसके बाद में जराभ्याम जरा भी, फिर गे विभक्ति आई गवंती यही यास यास याम, गे के स्थान पर यही आदेश हो जाएगा जराए, जराभ्याम जराभ्यः, जरायाः जराभ्याम जराभ्यः, षष्ठी में जरायाः, ओस में तौ सोरे, ता और ओस विभक्ति के आने पर आ को ए आदेश होता है, फिर ए आए और रेप सोर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए जरियो। आम विभक्ति के आने पर आमी चा नू, आमी चा नू से नू का आगम, और ना के पूर्व जरा, जरा में रा है इसलिए रश्री वर्णे नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, तो बनेगा जराणाम। फिर गी के स्थान पर याम आदेश हो जाएगा तो जरायाम, फिर टाग टौ सोरे, आ के स्थान पर ए हो जाएगा, फिर ए है जरियो, शुभ विभक्ति में ग का अनुबंध हो जाएगा तो बन जाएगा जरासु। इस प्रकार से जरा शब्द के दोनों प्रकार के प्रयोग यहां पर सिद्ध हो जाते हैं। अब जरा शब्द के बाद में एक अंबा शब्द आता है, अंबा। स्त्रीलिंग में कई कई भाषाओं के अनुसार, किसी प्रांत की भाषाओं के अनुसार अंबा, अक्का, अत्ता, अल्लाह, ये चार शब्द मां के सूचक हैं। अंबा, अक्का, अत्ता, अल्लाह, ये चारों के सारे शब्द मां के सूचक हैं, और ये भी दीर्घ आकारांत है, श्रद्धा संज्ञा इनकी होती है। इन शब्दों में
सारा का सारा काम रंबा आदि के समान होता है, पर एक जगह परिवर्तन हो जाता है संबुद्धि में। हम उसी शब्द को आपके बीच में बना देते हैं, बाकी सब पूरी प्रक्रिया आप रंबा शब्द को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कर सकते हैं। रंबा शब्द का संबुद्धि में बनता है हे रंबे। वहां पर ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास लोपम से सी का लोप और संबुद्ध से आ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। परंतु अंबा आदि चार शब्दों में ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास लोपम से सी का लोप तो हो ही जाएगा, और उसके बाद में संबुद्ध उच्च इस सूत्र की भी प्राप्ति होगी। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है ह्रस्वोम्बार्थानाम। 219 नंबर का सूत्र हमारे बीच में हाजिर हो गया। ह्रस्वोम्बार्थानाम, ह्रस्वों के बाद में अवग्रह खंडाकार एस का चिन्ह था जो यहां पर नहीं दिख रहा है, और ये सूत्र कहता है अंबार्थानाम। अंबा अर्थादि, अंबा के अर्थवाची शब्दों के होने पर जो पूर्व श्रद्धा संज्ञा है उसको ह्रस्व हो जाता है, दीर्घ की जगह क्या हो जाता है, ह्रस्व। अंबार्थानाम द्विस्वराणाम श्रद्धा संज्ञका नाम संबद्धौ ह्रस्वो भवति। अब यहां पर एक शर्त लगा रखी है। अंबा आदि जो शब्द है उनमें दो स्वर होना चाहिए। दो स्वर का मतलब होता है एक अंबा का आ और मां का में आ, ये दो स्वर कहलाते हैं। अत्ता में भी दो है, अक्का में भी दो है, अल्लाह में भी दो है। द्विस्वराणाम का मतलब है दो स्वर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो स्वर में ही होना चाहिए। अंबा आदि शब्दों से यदि तुमने डा प्रत्यय करके अंबाडा बना दिया, अंबाडा, तो अर्थ तो वही रहेगा, अत्ताडा, अल्लादा शब्द आपने बना दिया है। लेकिन यहां पर दो स्वर की जगह तीन स्वर हो जाएंगे, और तीन स्वर होने पर यह सूत्र नहीं लगेगा ह्रस्वोम्बार्थानाम। तो वहां पर संबुद्ध सूत्र ही लगेगा, तो बनेगा हे अंबाडे। परंतु यहां पर ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व होने पर बनेगा हे अंबे, हे अंबो। ये ह्रस्व हो गया है, हे अंबो, हे अक्को, हे अल्ल, हे अत्तो। ये चार शब्द अंबा आदि कहलाते हैं, जिनकी सिद्धि यहां पर एक वचन में हो गई। अन्यत्र रंबा शब्दवत, बाकी के सारे प्रयोग किसके समान जानना, रंबा शब्द के समान जानना, माने जो उसमें काम करते आए वही काम यहां करना। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था ह्रस्वोम्बार्थानाम सूत्र की टीका में लिखा है द्विस्वराणाम, दो स्वर होना चाहिए। दो स्वर से ज्यादा स्वर होंगे तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। फिर भी आचार्य भगवंत दूरदृष्टि और करुणावान होते हैं। उन्होंने कहा, समझा, सोचा कि बाल मोदाय कथ्यते बालकों के लिए है, और ये द्विस्वराणाम इसका अभिप्राय वह ना समझ पाए कि द्विस्वराणाम का मतलब क्या होता है, तो फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। 220 नंबर का सूत्र हमारे सामने हाजिर होता है।
और वह 220 नंबर का सूत्र सीधा निषेध करता है ना बहुसुराणाम। बहुसुराणाम, बहुसुरण का मतलब है दो से ज्यादा। अगर दो से ज्यादा स्वर है और अम्बा, अक्का, अल्लाह, अस्ता, ये चारों ही शब्द हैं, तो इन चारों शब्दों के संबोधन में संबुद्धि के होने पर ह्रस्व नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। न बहुसुराणाम, इनको ह्रस्व आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब बात आपकी है कि यहाँ पर कैसे के है, बहुस्वराणाम क्या है? बहुस्वराणाम अम्बार्ता नाम संज्ञा संज्ञ का नाम ह्रस्वो न भवति संबुद्धौ सौ परे, संबुद्धि संबंधी सिर पड़े होने पर तो ह्रस्व नहीं होगा। तो शब्द क्या है? शब्द है अम्बाडा। अम्बा शब्द से डा प्रत्यय करके बनाया, और पूर्व सूत्र में द्विस्वराणाम लिखा है, तो ये सूत्र को बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब द्विस्वर का कह रहा है कि दो स्वर होना चाहिए, दो से ज्यादा होंगे तो वह नहीं कार्य करेगा। फिर भी बाल बोधाय कथ्यते न बहुसुराणाम, तो यहां पर उसको ह्रस्व नहीं होगा। तो जब ह्रस्व नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो सूत्र लगेगा संबुद्धौचा। संबुद्धि के होने पर आ के स्थान पर ए आदेश होता है, ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास लोपा, उससे सी का लोप पूर्व हो ही जाएगा। उसके बाद संबुद्धौचा से आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अम्बा, हे अम्बाडे, हे अम्बाले। इसमें ला प्रत्यय कर दिया, फिर इसमें का प्रत्यय कर दिया, हे अंबिका इति आकारांता। इस प्रकार श्रद्धा संज्ञक शब्द जो आकारांत हैं वे पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। अब ह्रस्व इकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा, शब्द है रुचि। अब यहां पर आपको सावधानी रखना है, सतर्कता रखना है। रुचि शब्द में ह्रस्व ई है, और पुल्लिंग में आपने पढ़ा है इदोदग्नि। ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है। वो अग्नि संज्ञा का सारा कार्य इस रुचि शब्द में आपको करना है, बताना है, दर्शाना है। तो आप अगले सत्र में जब आप हमारे बीच में आएंगे तो पुल्लिंग में जो आपने मुनि शब्द की प्रक्रिया को जाना था, इदोदग्नि, इन सूत्रों के माध्यम से जो मुनि शब्द में रहने वाली ई थी उसके रूप जो चलाए थे। अब रुचि शब्द आपके बीच में आएगा। रुचि माने अच्छा लगना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसकी शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।